फिरोजपुर में पहली बार हुआ बॉर्डर मॉडल यूनाइटेड नेशन। भारत पाकिस्तान से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्कूल में करवाया गया। बॉर्डर मॉडल यूनाइटेड नेशन में विद्यार्थियों ने किया देश विदेश के नेताओं का प्रतिनिधित्व, विश्व शांति पर की चर्चा। पंजाब के बॉर्डर जिलों के 400 से ज्यादा डेलीगेट्स ने किया नेताओं का प्रतिनिधित्व। कारगिल टू ऑपरेशन सिंदूर थीम पर विस्तार से हुई चर्चा। 9वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को देश विदेश की राजनीति से परिचित करवाने तथा उनमें नेतृत्व की भावना पैदा करने के उद्देश्य से बॉर्डर MUN मॉडल यूनाइटेड नेशन थीम कारगिल टू ऑपरेशन सिंदूर पर करवाया गया, जिसमें से भारतीय सेना के शौर्य के अलावा देश विदेश की कूटनीति, राजनीति, विश्व शांति सहित अन्य चर्चा में विद्यार्थियों ने खुलकर नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने विचार रखे। फिरोजपुर के प्राइवेट स्कूल के द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने जो डेलीगेट्स बनकर आए थे, उनके द्वारा कारगिल से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हर एक पहलू पर रिसर्च कर चर्चा की गई। इस मॉडल यूनाइटेड नेशन में 7 कमेटियों को गठन किया गया था, जिसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, लोकसभा ज्वाइंट क्राइसिस कमेटी शामिल थी। बॉर्डर मॉडल यूनाइटेड नेशन अपने आप में एक यूनिक आइडिया है। फिरोजपुर एक ऐसा बॉर्डर टाउन है जिसने अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर देखा है और इसको ध्यान में रखते हुए हमने कारगिल टू ऑपरेशन सिंदूर का थीम रखा। हमारे पास लगभग 400 बच्चे हमारे स्कूल आए हैं जो अलग अलग स्कूल से हैं। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो रहा है। ये बच्चे अपने देश के विषय पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की समस्याएं, उनके निदान और उनके कैसे हैंडल करना है, वो सब कुछ एक साथ मिलजुल के रूप में डिस्कस किया जा रहा है। में ये पहली बार हो रहा है और कितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और क्या कंसेप्ट था? देखिए, बॉर्डर मॉडल यूनाइटेड नेशन अपने आप में एक यूनिक आइडिया है जो DCM ग्रुप लेकर आया फिरोजपुर में। फिरोजपुर एक ऐसा बॉर्डर टाउन है जिसने अभी अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर देखा है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कारगिल टू सिंदूर का थीम रखा। हमारे पास लमसम 400 बच्चे आज की स्थिति में हमारे स्कूल में हैं जो अलग अलग विद्यालयों से हैं। मोर देन 15 स्कूल्स हैव पार्टिसिपेटेड। DCM ग्रुप के जो बच्चे हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन अनेक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ के बच्चे यहाँ आए। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़ हो रहा है। ये बच्चे अपने देश के विषय तो डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की समस्याएं, उनके निदान और उनसे कैसे उनको कैसे हैंडल करना है, वो सब कुछ एक साथ मिले जुले रूप में डिस्कस कर रहे हैं। मैं सपना पांडे एज अ डेलीगेट यहाँ खड़ी हूँ। बॉर्डर एमए 2025 फ्रॉम कारगिल टू सिंदूर। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। मैंने यहाँ पे इतनी रिसर्च की जो मेरे को पहले कभी की नहीं। मैंने यहाँ पे कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस और मेमोरीज सब बनाया। मेरे को एलियन के बारे में पहले कुछ पता नहीं था। मैंने यहाँ पे एलियन के बारे में सीखा और तो और मैंने यहाँ पे ये सीखा कि हम लोग फ्रॉम नर्वसनेस टू कॉन्फिडेंस कैसे जाते हैं, फ्रॉम साइलेंस टू आर्ग्यूमेंट कैसे जाते हैं, एंड एज अ स्टूडेंट टू डेलीगेट कैसे कन्वर्ट होता है। मैं एज अ यंगस्टर मैंने देखा कि हम यंगस्टर सिर्फ ऑब्जर्व नहीं, हम लोग पॉलिसी मेकर्स और चेंजर्स भी बन सकते हैं। मैं DCM ग्रुप को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ और मैं रासिम नाउन स्कूल को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ऐसा इन्वायरमेंट दिया, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, ऐसी एक हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा इतना बड़ा इवेंट और हमें उन्होंने ये चांस दिया। मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे और भी हमें मौके दिए जाए जिससे हमें इनके बारे में और जानकारी हो और हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज मिले। फिरोजपुर बॉर्डर क्या है जी, पूरा मॉडल क्या है? देखिए, सबसे पहले बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि मॉडल यूनाइटेड नेशंस अपने आप में ये है क्या। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यूनाइटेड नेशंस का एकेडमिक सिमुलेशन है। जैसे सांसद है हमारा भारत का, तो युवा सांसद उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन का मॉडल यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। 1945 में जब से स्थापित हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ, तमाम सारे देश एक साथ आकर अभी तो फंडिंग भी करते हैं यूनाइटेड नेशंस को। तो अब ये जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर और कारगिल जो डिस्कस हुआ है, देखिए टेररिज्म वो डिस्कस हुआ, महिला सशक्तिकरण डिस्कस हुआ, युवा का एम्पावरमेंट डिस्कस हुआ, युवाओं को जॉब कैसे मिलनी चाहिए ये भी डिस्कस हुआ है। तो
मॉडरेटेड कॉकस और में और जनरल स्पीकर्स लिस्ट में तमाम चीज़ों में बिल का डिस्कस हुआ और जेनोफोबिया डिस्कस हुआ और जो माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार होता है वो तमाम सारे इश्यूज डिस्कस हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है पंजाब में फिरोजपुर जैसी जगह में जो क्लोज टू बॉर्डर जगह है, तो बॉर्डर MUN में ऑर्गेनाइज करके हम ये दर्शाना चाहते हैं कि मैं इन द कैपेसिटी ऑफ अ चीफ एडवाइजर अल्सका खान, ये मैंने स्ट्रैटेजिक पूरा स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया है। तो पूरा एनालिसिस करने के बाद ये मैं आई हूँ कि हम यहाँ के बच्चों को अर्श मतलब फर्श से अर्श पर ले जा सकते हैं। यहाँ के बच्चों में बहुत ज़्यादा नेक काम करने की और बहुत ज़्यादा बेहतरी करने की क्षमता है इनमें। तो ये राजनीति बहुत ज्वाइन करनी चाहिए बच्चों को, तो राजनीतिक स्तर पे काम कर सकते हैं बच्चे। तो यहाँ से शुरुआत होगी, स्कूल ही है जहाँ से बदलाव शुरू होगा, स्कूल, कॉलेज और फिर राजनीतिक। इसमें बच्चों ने करेक्टर इस यहाँ पे बने कौन से करेक्टर प्ले किए गए हैं और कैसा उसका प्रेजेंटेशन? देखिए, मैं आपको इंडियन कमिटीज का बताऊंगी। पहले तो JCC जॉइंट क्राइसिस कमेटी इंडिया और पाकिस्तान की, पहली ये। दूसरी कमेटी इंडिया की लोकसभा में जो है कैरेक्टर्स जो है ना वो हैं जो प्रेजेंट रिजीम जो गवर्नमेंट है, राजनाथ सिंह हैं, निर्मला सीतारमण हैं, नरेंद्र मोदी हैं, LOP जो है हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी और जो फारूक अब्दुल्ला और स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो अपने आप को कैरेक्टर में ढाल कर कैसे डिबेट करनी है। अब ये भी नहीं है कि उन पार्लियामेंटेरियंस की तरह जो है शोर ही होगा, लेकिन नहीं, उनको वो कैसे और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई शशि थरूर या फिर राघव चड्ढा की तरह बिहेव कर रहा है तो डजंट मीन कि वो अपने उन्हीं का ही तरह से बोलेंगे, लेकिन हाँ, अपने भी सॉल्यूशंस डाल सकते हैं। हम भारत को कैसे आगे लेके जाएं उसके बारे में चर्चा हो रही है। एक मदरसा एजुकेशन के बारे में क्या कहेंगी? क्या वो